टीवी पर आपने कई बार एक्सपर्ट्स को सुना होगा कि फला शेयर में डिप आए तो पैसा लगाएं। एक डिप आता है और आप पैसा लगाते हैं, फिर मैक्सिमम टाइम यही होता है कि वो शेयर उस लेवल से फिर डिप लगा देता है। इसके बाद आप प्रॉफिट तो छोड़िए, अपना मूल पैसा बचाने के लिए इस मिन्नत में लगे रहते हैं कि वो शेयर कम से कम उस लेवल तक आ जाए जहां आपने खरीदा था। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज हम वो टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप ये जान सकेंगे कि किस डिप पर आप शेयर खरीद सकते हैं। ये लैरिसा फर्नांड की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कितना गिरे तो पैसा लगाना ठीक है। पिछले हफ्ते जब सेंसेक्स में गिरावट आई तो आपने भी जरूर सोचा होगा कि अगर एक्स्ट्रा कैश होता तो शेयर मार्केट में पैसा लगा ही देते। हालांकि कुछ दिनों बाद ही आप ये समझ गए होंगे कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो फॉल्स बॉटम था, उसके बाद मार्केट चढ़ा है। ऐसे में एज अ इन्वेस्टर्स आप भी जानना चाहेंगे कि क्या ये फॉल्स सीलिंग है। अगर आप लोकसभा चुनाव के दौरान और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को लेकर अनिश्चितता के बीच मार्केट के ऐसे मूवमेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ बात ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे जरूरी चीज जो रिटेल निवेशकों को जरूर समझनी चाहिए वो ये है कि सिंगल पॉइंट एंट्री को पिक करना आसान नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव लंबे समय तक जारी रह सकता है। ऐसे में आपने कब खरीदारी करने का प्लान बनाया है? क्या आपके दिमाग में मार्केट का कोई खास लेवल है? मान लीजिए आपके पास काफी कैश है, आप खरीदारी के लिए मौके के इंतजार में हैं, मार्केट 5% गिर जाता है, आप इंतजार करते हैं ये और 10% गिर जाता है। आप इंतजार करते हैं क्योंकि आपको भरोसा होता है कि अभी ये और गिरेगा और ये अब 8% गिर जाता है। अब आपके दिमाग में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाता कि बुरे दिन आ चुके हैं। जब आप मार्केट के निचले स्तर से उभरने की उम्मीद कर रहे होते हैं, रैली शुरू हो जाती है, आप मौका चूक जाते हैं। अगर आपने गिरावट पर खरीदारी कर भी ली है तो सवाल है कि आपने कितना निवेश किया है। क्या आप दोबारा गिरावट आने पर भी खरीदारी करेंगे? अगर आपने अपने पूरे पैसे निवेश कर दिए हैं और मार्केट फिर गिरता है तो इसका मतलब है कि आप बॉटम यानी निचले स्तर को मिस कर देंगे। जब तक कि आप बहुत भाग्यशाली नहीं होंगे, आप हर बार निवेश का मौका इस्तेमाल कर अमीर बनने वाले नहीं हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब तक आप मार्केट में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं तो अपना सरप्लस कैश कहां रखेंगे? इसका सही जवाब यही है कि ये पैसा ऐसी जगह रखा होना चाहिए जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकालना मुमकिन हो। रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट के लेवल से फैसले नहीं लेने चाहिए। एक इन्वेस्टर को खरीदने और बेचने का फैसला हर स्टॉक के हिसाब से लेना चाहिए। आप मार्केट लेवल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद कीजिए जब अमेरिकी बाजार चढ़ रहे थे, अगर आपने टेक्नोलॉजी की दिग्गज 6 कंपनियों मेटा, एप्पल, अल्फाबेट, अमेज़न, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट में निवेश किया होता तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं मिलता। S&P 500 के कई स्टॉक्स के कमजोर प्रदर्शन को कुछ मुट्ठी भर शेयरों ने छिपा दिया था। अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन की तुलना एक इंडेक्स से करना आसान है, लेकिन ऐसा करना होशियारी नहीं। सेंसेक्स देश की 30 बड़ी कंपनियों की वैल्यू का पैमाना है। इनमें से हर कंपनी का आपके पोर्टफोलियो में क्या कोई रोल है? छोटे निवेशकों के लिए एक चीज जानना बेहद जरूरी है कि आखिर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कहां फोकस करें। स्टॉक की कीमतें अलग अलग कारणों से चढ़ती और गिरती हैं। इन वजहों का आपके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं है तो आपको शेयरों में निवेश नहीं करना चाहिए। क्या कोई बिजनेस बढ़ रहा है और कुछ साल पहले के मुकाबले प्रति शेयर ज्यादा पैसे बना रहा है तो आज से 10 साल बाद इस बिजनेस की संभावित वैल्यू क्या होगी? कुछ साल पहले प्रोफेसर और इन्वेस्टर संजय बख्शी ने ऐसी 3 बातें बताई थी जो हर एनालिसिस से संबंध रखती हैं। इसमें पहला था, क्या बिजनेस बैलेंस शीट पर दबाव बनाए बगैर अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकता है? दूसरा था, क्या बिजनेस नए शेयर जारी किए बगैर ग्रोथ हासिल कर सकता है? और तीसरा, क्या कैपिटल पर इंक्रीमेंटल रिटर्न के लिहाज से स्टॉक की ग्रोथ बहुत अच्छी है? कई लोगों का कहना है कि HDFC बैंक का बेस्ट टाइम बीत चुका है, अब समय दूसरे प्राइवेट बैंकों की तरफ देखने का है। SBI के स्टॉक्स में शानदार तेजी दिखी है। क्या आपने इसे खरीदा है? अगर हाँ तो कई ठोस रिसर्च हैं जो इस तेजी पर सवाल खड़े करते हैं। अब आखिर में हम बताना चाहेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो कौन से 2 सबक हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसमें पहला है, गिरावट पर खरीदारी के लिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, और दूसरा, मार्केट लेवल के आधार पर फैसले ना लें। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। तो आप भी सोच समझकर शेयर मार्केट में पैसा लगाएं और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए
जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।